स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी 26 जनवरी के अंटा के सत्संग पर प्रकाश डालना चाहती हूँ कि अंटा के सत्संग में क्या कुछ फरमाया गया। वो जो कुछ फरमाया गया वो सतवचन नहीं दुर्वचन थे, इसलिए संगत को सत्संग करना चाहिए। आजकल के गुरु झूठे चेले बनाकर चाहे कुछ भी कर्म उनके चेले कर रहे हैं, उन्हीं को आगे रख रहे हैं और उनके कर्म को देखकर उनकी किसी प्रकार की घड़त नहीं की जा रही, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाहत, शिष्य स्वार्थ संग आन बंधा, सच्चा मार्ग सूरत शब्द का, ये सब कुछ गुप्त बया। आज जो सूरत और शब्द का मार्ग था वो राधा कृष्ण की कहानी में बदल दिया है। राधा स्वामी दयाल कुछ नहीं कहा जा रहा, मगर ये इनकी मानना है, यानी झूठे गुरुओं की। राधा स्वामी तो एक ओमकार राधा स्वामी सतपुरुष राधा स्वामी सत साहेब हैं। ये अवतारों की कहानी नहीं है। दूसरे नंबर पर कल तक तो शिष्य धरती व आसमान सब कुछ था। आज गुरु की मनमानी कबूल नहीं की, शिष्य या शिष्य गधी बन गया। एक दिन में 20 साल की सब सेवा करनी, सब मनमानी न करने से और गलत बात न मानने से सभी भंग। कभी शिष्य की दिल की बात पर गौर किया कि किस किस हालात से में जिया है, कैसे जीवन को उन्नत बनाया है, किसकी मेहनत पर कौन इठला रहा है। झूठी आन शान ज्यादा दिन नहीं चलती। अगर सामने होकर बात करें तो जाने पीछे से चोर चोरी करते हैं, दुश्मन वार करते हैं। मर्द हैं तो संगत के बीच सवाल जवाब करें और सामने होकर जवाब करें। शिष्य अपने धर्म व मर्यादा की वजह से नहीं बोलती तो इसकी वजह शिष्य की कमी नहीं है। गुरु तो डूब भी जाते हैं, मगर शिष्य को तो जीवन भी जीना है और अपना कर्तव्य पालन भी करना है। किस शिष्य में कमी आती है जिसके गुरु में कमी हो। मगर अपवाद भी हैं। गुरु डूबे हैं, शिष्य ने उनको उभारा है। जैसे गुरु झूठा है वैसे ही झूठे चेले भी अपना रखे हैं, संसार में फैल गए। संसार में झूठ को कोई झूठ नहीं कहता, बल्कि समझदार लोग झूठ को प्रणाम करके निकल जाते हैं। कौन ऐसे जाल में फंसे, कौन ऐसे जाल में हाथ मारे, इन झूठों के गैल अपना कौन समय बर्बाद करे। तो झूठ व सच दोनों चीजें रहती हैं, मगर झूठ ज्यादा फैलता फूलता है। झूठ फैलाने में मेहनत नहीं करना पड़ता। गुरुओं को तो धन चाहिए, सबके सिर माथे झंझोड़ झंझोड़ कर देखते रहते हैं किसके पास कितना है। तो भाई बंधु कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। अपना मतलब निकल गया फिर सबको लगता खारी है। ताराचंद है चोरों के संग, उसकी क्या साहूकारी है। तो ये ताराचंद की वाणी है। लोग कहते हैं मैं ताराचंद के आगे का हूँ, यानी वो ही चोर जो ताराचंद जी बोल गए। और उन चोरों के साथ फिर और चोर, यानी बिल्कुल कोरा झूठ पाप अधर्म। तो ये जो ताराचंदवादी बने हैं या ताराचंद कहकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, चोर हैं सारे। इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ताराचंद जी खुद इन गंधों की चाल लिख कर गए हैं। एक गुरु किसी लड़की औरत को आश्रम में रखता है, उसका भाई बनकर सब जगह उसके बोझ को उठाकर फिरता है, ये गधापन है। गुरु बनकर जो बोझा उठाए फिरता है संगत का, वो गधापन है। एक औरत जो सती व पतिव्रता है, उसकी संतान है, तो संतान का पालन पोषण करना गधी बनना नहीं है। गुरु जब स्वार्थ पूरा ना हो तो अनाप शनाप बोलते हैं, और ये अनाप शनाप बोलना गुरु का गधापन है। अपनी गृहस्थी में संतान का पालन पोषण करना भी आता है, तो गुरु व शिष्य के पीछे गुरु के पीछे जो गधे बने हैं उनको अपना ख्याल करना चाहिए। दूसरे पर क्यों चिल्लाते हैं, अपनी कर्म गति सुधारो। ये कोई सतगुरु के लक्षण नहीं है। अंटा के सत्संग में ये प्रवचन नहीं दुर्वचन फरमाए गए हैं। गुरु भी ध्यान दे, शिष्यों की तो कोई रहनी। जब ऐसा करते हैं गुरु के
साथ साथ, तो उन शिष्यों की तो कोई रहनी भी नहीं है। कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कहाँ का सत्संग। यूं पागल करने का नाम सत्संग नहीं है। ताराचंद जी तुम्हारी सबकी रिपोर्ट तैयार करके गए थे। रही आगे के सत्संगों की बात, जब तक हाल हुजूर सविता राधा स्वामी दीनोद व भिवानी के आश्रमों के अलावा दूसरे सत्संग केंद्रों पर सत्संग की मौज नहीं फरमाती, तब तक सत्संग भिवानी व दीनोद में ही हो, चाहे कितने भी वर्ष लगे। ये सविता राधा स्वामी का संदेश है। दर्शन व आशीर्वाद करनी पर मिलेगा। अतः सभी को भजन व ध्यान का उपदेश है, सेवा का उपदेश है। और जो सत्संगी व सतगुरु की रहनी होती है, उसी के आधार पर जीवों को शिक्षा व दीक्षा दी जाए और सत्संगी सत्संग के नियम कायदे मर्यादा में रहकर अपना भजन भाव करें। जो जीव करनी करेंगे, सतगुरु अंतर में दर्शन देंगे। देह रूप हाल हुजूर का भी ध्यान रख है। जब हजूर सविता सभी जिम्मेवारियों से फारिग होगी, तब सब केंद्रों पर पहुंचने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तब तक संगत अपने केंद्रों पर ध्यान व अन्य कार्य बरकरार रखे। अगर जबरदस्ती की व मनमानी की तो नुकसान संगत को ही उठाना पड़ेगा। ये सविता राधा स्वामी का दीनोद व अन्य सभी भगवत प्रेमियों के लिए संदेश है। सविता राधा स्वामी, मौज आदि।